राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। पहले मुख्य आरोपी राज और सौरभ की गिरफ्तारी, फिर उन्हें फ्लैट दिलाने वाला शिलोम जेम्स और फिर सुरक्षा गार्ड और बिल्डिंग मालिक। केस में सबूत मिटाने और पिस्तौल में नकदी से भरा बैग जलाने वाले आरोपियों को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं की निशानदेही पर अब शिलोंग पुलिस इंदौर में अहम सबूतों की तलाश कर रही है। इसी कड़ी में आज शिलोंग पुलिस आरोपियों को लेकर इंदौर के पलासिया क्षेत्र के इंडस्ट्री हाउस के पास स्थित नाले में सर्च ऑपरेशन चलाया है, जहां सोनम का लैपटॉप मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजा रघुवंशी के मर्डर के आरोपी सोनम और राज कुशवाहा ने शिलोंग पुलिस के सामने पहली बार रिलेशन में होने की बात कही है। शिलोंग एसपी विवेक सीएम ने बताया कि दोनों ने पूछताछ में कहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ने पहले ही अपराध स्वीकार कर लिया है। हमारे पास सबूत है। सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थी और दोनों ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। मुझे नहीं लगता कि हमें इस स्तर पर नैरो एनालिस्ट टेस्ट क्यों करना चाहिए। इधर इंदौर में शिलोंग एसआईटी ने सोनम के अवैध पिस्तौल बरामद की है। ये पिस्तौल इंडस्ट्रीज हाउस के पीछे नाले में एक सफेद थैली में मिली, जो सोनम के बैग में थी। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स के घर के बाहर खड़ी एक कार से करीब 1 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। शिलोंग पुलिस बिल्डर लोकेंद्र तोमर, शिलोम और चौकीदार बलवीर को क्राइम ब्रांच थाने ले गई। यहां तीनों का आमना सामना कराया जाएगा। पुलिस को सोनम के लैपटॉप की तलाश है। पुलिस उसे ढूंढने के लिए मंगलवार को इंदौर के महालक्ष्मी नगर इलाके में पहुंची थी। टीम उस बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर ब्रोकर शिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार को भी साथ ले गई थी, जिसमें सोनम रुकी थी। पुलिस के हाथ हवाला कारोबार के भी इनपुट लगे हैं। अनुमान है कि सोनम के लैपटॉप में इसके लेन देन का हिसाब मिल सकता है। इस लैपटॉप को शिलोम ने डिजिटल एविडेंस समझकर फेंक दिया था। कुछ ऐसी जानकारी भी पता चली है जिससे तांत्रिक क्रिया के चलते मर्डर का शक गहरा रहा है। ऐसे में शिलोंग पुलिस अभी शिलोम जेम्स और चौकीदार बलवीर अहिरवार को लेकर इंदौर में ही रुकेगा। इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, शिलोंग पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उसने क्या जानकारी मिली है, इस बारे में शिलोंग पुलिस ने हमें कुछ नहीं बताया। तीनों आरोपी अभी ट्रांजिट रिमांड पर हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम शिलोंग से लौटकर इंदौर के जिस बिल्डिंग के फ्लैट में रुकी थी, उसके मालिक लोकेंद्र तोमर को 23 जून को ग्वालियर ने गिरफ्तार से करा गया है। 24 जून को शिलोंग एसआईटी ने लोकेंद्र को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 72 घंटे के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। लोकेंद्र की बिल्डिंग के फ्लैट में सोनम 30 मई से 7 जून तक रुकी थी। ये बिल्डिंग करीब 4 महीने पहले किराए पर चलाने के लिए शिलोम जेम्स ने ली थी। बलवीर यहाँ चौकीदार और कारपेंटर का काम करता था। लोकेंद्र के कहने पर शिलोम ने सोनम का बैग जलाया था। राजा मर्डर केस की जो खबरें हैं, उन्हें देखने सुनने के बाद शिलोम को पता लग गया था कि विशाल ने जिस फ्लैट को किराए पर लिया था, उसमें सोनम रुकी थी। शिलोम ने बात लोकेंद्र को बताई। लोकेंद्र ने फ्लैट की तलाशी लेने के बाद बैग हटाने की बात कही। बाद में खुद इंदौर आया, बैग में रखे हुए रुपए और पिस्तौल लेकर वापस चला गया। उसके कहने पर ही शिलोम ने सोनम का बैग जला दिया। पुलिस ने लोकेंद्र, शिलोम और बलवीर को सबूत मिटाने और उनसे छेड़छाड़ करने का आरोपी बनाया है। लोकेंद्र को ग्वालियर से लेकर शिलोंग पुलिस बुधवार सुबह ही इंदौर पहुंची है। यहां शिलोम जेम्स और उसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। शिलोम जेम्स ने पुलिस को बताया कि उसने सोनम के लैपटॉप को खोलकर देखे बिना ही फेंक दिया था। शिलोम के मुताबिक, मुझे पता था कि ये डिजिटल एविडेंस है जिसमें मैं फंस सकता हूं। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस को पता चले कि इंदौर में सोनम, विशाल चौहान और राज कुशवाहा उसके हीरबाग स्थित G1 फ्लैट में रुके थे। शिलोंग पुलिस को शक है जो लैपटॉप सोनम इस्तेमाल कर रही थी, उसमें व्यापार और हवाला की जानकारियां थी। वो बतौर सबूत शिलोंग कोर्ट में अहम साबित हो सकता है। टेक्निकल टीमों ने आरोपियों के बीच मैसेज और बातचीत का पूरा डेटा तैयार किया है, जिसको शिलोंग पुलिस सोनम और अन्य आरोपियों की अगली पेशी पर कोर्ट में पेश कर सकती है। शिलोंग पुलिस ने सोनम के दोस्तों की जानकारी भी निकाली है। उसे शक है कि सोनम ने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के पहले अपनी किसी फ्रेंड से बात की होगी। हालांकि शिलोंग पुलिस ने अभी तक किसी से पूछताछ की बात नहीं कही है। जिस लड़की अलका से सोनम की गहरी दोस्ती होने की बात पता चली थी, वो भी अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं 24 जून को राजा रघुवंशी के परिवार ने मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही है। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने शिलोंग के वकीलों से एक अपील की है कि वो सोनम, राज, आकाश और आनंद जघन्य हत्याकांड में शामिल हैं। जिस किसी वकील को इन आरोपियों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। इंदौर से भी इस मामले में किसी वकील को आगे नहीं आना चाहिए।